अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। आर्मी चीफ का वज़ीर-ए-आज़म को धरने के मामले अफ़वाम तहफ़ीम से हल करने का मशवरा। फौज जिम्मेदारी निभाने को तैयार है मगर ऑपरेशन मसले का हल नहीं। फौज का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। आर्मी चीफ का मौक़िफ़। जनरल कमर जावेद बाजवा की चैनल्स की नशरियात बहाल करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। आर्मी चीफ, वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की शिरकत। धरना ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत। फैजाबाद इंटरचेंज पर धरने का 21वां रोज। ऑपरेशनल और सिक्योरिटी उमूर रेंजर्स के सुपुर्द कर दिए गए। वजारत दाखिला ने डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल अजहर नवीद हयात खान को धरना खत्म करने की जिम्मेदारी सौंप दी। डीजी रेंजर्स को 3 दिसंबर तक फैजाबाद क्लियर करने का टास्क मिल गया। फैसलाबाद में वजीर कानून राना सनाउल्लाह के घर पर एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सूबाई वजीर के घर के बाहर मौजूद। सियालकोट में सूबाई वजीर बल्दियात मंशाउल्लाह भट्ट के डेरे पर धावा। लाहौर में वजीर खुराक बिलाल यासीन के घर मोहनी रोड पर मुजाहिरीन का धावा। पथराव से शीशे टूट गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस तैनात। फैजाबाद धरना खत्म कराने के लिए हुकूमत की फौज तलबी की दरख्वास्त पर अस्करी हुक्काम का जवाब। फौज तैयार मगर चंद गौर तलब उमूर पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फौज को इस्तेमाल नहीं किया जाता। हंगामा आराई खत्म कराने के लिए फौज की मदद ली जा सकती है। अदलिया की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ आतिशी असलहे के इस्तेमाल से रोकने का भी तस्करा। पुलिस को पूरी तरह से इस्तेमाल ना करने और रेंजर्स को तहरीरी अहकामात ना देने की निशानदेही। पैमरा की हिदायत पर न्यूज़ चैनल्स की नशरियात बहाल। पैमरा की जानिब से गाइडलाइंस जारी करने के बाद नशरियात बहाल की गईं। मरियम औरंगजेब कहती हैं चैनल्स की बंदिश का फैसला तकलीफ दे और मुश्किल था। पाबंदी मुल्क की मफाद में लगाई गई थी। मुल्क भर में सोशल मीडिया साइट्स भी खुल गई। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर तक आवाम को रसाई मिल गई। वजीर कानून जाहिद हामिद का वीडियो पैगाम। खत्म नबूवत के हल्फनामे पर मुकम्मल मतन पढ़कर सुना दिया। कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। रसूलुल्लाह की हुर्मत पर मेरी और मेरे खानदान की जान कुर्बान। लाहौरियों, मरज़ाई या किसी ऐसे गिरोह से ना कोई ताल्लुक है ना वास्ता। फैजाबाद धरने के खिलाफ क्रैकडाउन पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरने जारी। इस्लामाबाद में रेंजर्स अहलकारों ने पोजीशन संभाल ली। पुलिस और एफसी के दस्ते बैकअप में मौजूद। पिंडी, इस्लामाबाद की मरकजी शहराएं बंद। इस्लामाबाद इंतजामिया का कल तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। कराची में एहतजाज जारी। एम ए जिना रोड, नुमाइश चुरंगी, लियाकताबाद, हब रिवर रोड, टावर और पावर हाउस समेत दीगर मकामात पर धरने। कोरंगी, नासिजम और सोहराब गोट पर धरने खत्म। ट्रैफिक बहाल कर दी गई। तिनहट्टी पर मुजाहिरीन ने सड़क बंद कर दी। हुकूमत सिंध का कल स्कूल बंद न करने का फैसला। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के एक धड़े का कल स्कूल बंद रखने का ऐलान। जामिया कराची ने भी कल इम्तिहानात कराने का ऐलान कर दिया। जामिया उर्दू, सिंध मदरसतुल इस्लाम, जिना वुमेन और बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में कल तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा।
के मॉल रोड, मुल्तान चुंगी और शाहदरा चौक पर मजहबी जमातों का एहतजाज जारी। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। GT रोड और कहना रोड बंद। मेट्रो सर्विस मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। पंजाब में पीर और मंगल को तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट समेत तमाम अदालतें मामूल के मुताबिक कल खुली रहेंगी। फैसलाबाद में ताजरों की शटर डाउन हड़ताल, अहम मराकज बंद। मुल्तान में मेट्रो आज भी न चल सकी। पेशावर के जमील चौक रिंग रोड पर धरना, ट्रैफिक का शदीद दबाव। फैजाबाद ऑपरेशन के बाद पैदाशुदा सूरत हाल तशवीशनाक है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वाज़ेह पैगाम दिया है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ खड़ी है। जमहूरी ताकतों को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। मुल्क में आइन और कानून, पार्लियामेंट मौजूद है। आइन और कानून के मुताबिक बातचीत से मामलात हल होने चाहिए। मजहबी मामलात को सियासी नारों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इमरान खान का एक बार फिर वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर कानून के इस्तीफे और कब्ल वक्त इंतखाबात का मुतालबा। बोले नाक़िस हिकमत अमली के बाइस धरने का मामला निपटाने की कोशिश से रियासत की रिट टूटती नजर आ रही है। तसलसल से मुतनब्बा करते आए हैं कि ताकत के इस्तेमाल में मामले का हल नहीं। गलती के एतराफ़ के बावजूद राजा जफरुल हक कमेटी की तहकीकात जारी क्यों नहीं की गई? नए इंतखाबात जमहूरियत बचाने और मुल्क को फसाद से महफूज रखने का वाहिद तरीका है। धरना मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान महाज अराई पर राब्ता कमेटी MKM पाकिस्तान का इजहार तशवीश। दोनों जानिब से ताकत के इस्तेमाल पर अफसोस का इजहार। वफाकी हुकूमत से उजलत में फैसले न करने और सियासी जमातों को एतमाद में लेकर मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने की अपील। मुल्क भर में ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी शदीद मुतासिर। कई मकामात पर मुसाफिर फंस गए। सूरत हाल से परेशान मुसाफिरों की रहनुमाई भी नहीं की जा रही। पाकिस्तान कराकरम, मिल्लत, शालीमार, कोयटा, अकबर बुगटी एक्सप्रेस की आमद और रवानगी का कुछ पता ही नहीं। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक में तात्तुल। M2 मोटरवे इस्लामाबाद से पिंडी भटियां तक बंद। पाक रेंजर्स ने हेड सुलेमान की बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाला भारतीय ड्रोन मार गिराया। ड्रोन का मलबा पाकिस्तानी हुदूद में बूटा चेक पोस्ट के करीब गिरा। ड्रोन पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने हुदूद में दाखिल हुआ था। खत्मे नबूवत बिल में छेड़छाड़ अफसोसनाक और शर्मनाक है। पीर पगारा का सक्खर में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के जलसे से खिताब। कहा आसिफ जरदारी बेनजीर के कातिलों को मंजर आम पर कब लाएंगे? अयाज लतीफ पलीजो बोले सूबे को करप्ट हुक्मरानों से निजात दिलाएंगे। जुल्फिकार मिर्जा ने कहा सिंध की तकसीम की इजाजत नहीं देंगे। अरबाब गुलाम रहीम का नून लीग छोड़ने का ऐलान। जलसे से नुसरत सहर अब्बासी, सफदर अब्बासी, गौस अली शाह, पीर सदरुद्दीन राशदी और दीगर का खिताब। फैसलाबाद में फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। बारातियों की फायरिंग से 2 बच्चे जख्मी। डस्का में भी खातून कत्ल, 3 साला बच्चा सर्दी से ठिठर कर जाँ बहक। डेरा मुराद जमाली में खातून और मर्द गैरत के नाम पर कत्ल। कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। लांडी में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। रियाज में सऊदी इत्तेहादी मुमालिक के वज़राए दिफा का इजलास। मुस्लिम मुमालिक के अस्करी इत्तेहाद के सरबराह राहिल शरीफ का खिताब। बोले अस्करी इत्तेहाद का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी से है, किसी मुल्क या फिरके के खिलाफ नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ इज्तिमाई कोशिशें और वसाइल की कमी है। रुकन मुमालिक खुफिया इत्तलात का बाहमी तबादला करेंगे। अफवाज की इस्तादाद भी बढ़ाएगा। और जनूबी यमन में ड्रोन हमला, अलकायदा के 7 जंगजू मारे गए। यमनी फौज के मुताबिक अमरीकी ड्रोन हमले में 3 गाड़ियों को निशाना बनाया गया।